फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो रिएक्शन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगी। प्यारे साथियों, ये डायरेक्ट छपेंगी, आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेना है, बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर लेना है। ये डायरेक्ट छपेंगी। तो रोज दोस्तों वो रिएक्शन आज हम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहली रिएक्शन जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसका नाम है हुल्सडीकरण अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें हुल्सडीकरण अभिक्रिया की कि ये अभिक्रिया है क्या, इसमें होता क्या है, तो प्यारे साथियों अगर हम इस हुल्सडीकरण अभिक्रिया की बात करें तो प्यारे साथियों ये हुल्सडीकरण अभिक्रिया है। इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, बसा अम्ल के सिल्वर लवण लेते हैं। क्या लेते हैं? बसा अम्ल के सिल्वर लवण लेते हैं। तो सर ये क्या होता है? तो प्यारे साथियों आपने सुना होगा जो CH3COO है, ये तो आपका बसा अम्ल होता है। प्यारे साथियों CH3COO है, ये तो क्या होता है? बसा अम्ल होता है। इसमें सिल्वर के लवण मिलाना है, तो बस सिल्वर के लवण मिलाना है, तो बेटा हम इसमें Ag लिख देंगे। तो CH3COOAg, इसको हम सिल्वर एसीटेट भी बोलते हैं। प्यारे साथियों यही है हमारा वसा अम्ल का सिल्वर लवण। इस वसा अम्ल का सिल्वर लवण हम इसमें लेते हैं। तो प्यारे साथियों आगे हम क्या करते हैं, जो वसा अम्ल का सिल्वर लवण होता है, सबसे पहले तो इस वसा अम्ल के सिल्वर लवण को प्यारे साथियों हम कार्बन टेट्रा CCl4 के विलयन में लेते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का है, ये कार्बन 4 का मतलब टेट्रा और Cl का मतलब क्लोराइड, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का विलयन हो गया। तो इस वसा अम्ल के सिल्वर लवण को प्यारे साथियों सबसे पहले हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के क्या लेंगे, विलयन में लेंगे, और विलयन में लेकर बेटा हम इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे। तो प्यारे साथियों जैसे ही हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन अपना कमाल दिखाएगी, और क्लोरीन जब अपना कमाल दिखाएगी बेटा तो इस पर ये बार करेगी। जब ये इस पर बार करेगी बेटा तो क्या होगा, इस देखो एक Ag है, Ag पर आपको पता है प्लस होता है और Cl पर आपको पता है माइनस होता है। तो प्यारे साथियों क्या होगा, एक Ag एक Cl के साथ प्यारे साथियों बना लेगा AgCl। क्या बना लेगा प्यारे साथियों? AgCl। जब AgCl के साथ बाहर निकल जाएगा, AgCl जब बन जाएगा तो Ag निकल जाएगा, तो अब ये CO2 कहेगा कि भाई हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा भाई चला गया तो हम भी नहीं रुकेंगे, हम भी चले जाएंगे। तो जैसे Ag जाएगा तो ये CO है ना, ये C भी प्यारे साथियों CO2 बना के बाहर हो जाएगा। अब जैसे ये CO2 बना के ये बाहर हो जाएगा तो आप प्यारे साथियों आप देखो क्या बचा है, CH3 बचा है और इधर से एक Cl बचा है। एक Cl तो Ag के साथ चला गया, एक Cl बचा है, तो यहाँ CH3 और यहाँ Cl बचा है प्यारे साथियों। तो ये CH3 और ये रहा आपका Cl, तो ये आपका है एल्किल और ये आपका है हैलाइड। तो प्यारे साथियों ये आपका बन चुका है एल्किल हैलाइड। बट प्यारे साथियों ये एल्किल हैलाइड में ये मेथिल है और ये क्लोराइड है, तो ये प्यारे साथियों ये मेथिल क्लोराइड बन गया। तो आप मेथिल क्लोराइड लिखो या एल्किल हैलाइड लिखो, बात तो एक ही है प्यारे साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाती है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगी? देखो थ्योरी आपको यहाँ अभिक्रिया का नाम लिखा, थ्योरी में बोल रहा हूँ आपको लिखना है, मैं रिएक्शन से आपको थ्योरी बनाना बता रहा हूँ प्यारे साथियों, ठीक है? तो क्या लिखोगे थ्योरी? इस अभिक्रिया में बसा अम्ल के सिल्वर लवण को, इस अभिक्रिया में बसा अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेकर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर मेथिल क्लोराइड बनता है या एल्किल हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हुल्सडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में? तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपसे क्या होता में जब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये बोल सकता है क्या होता है जब बसा अम्ल के सिल्वर लवण को, बसा अम्ल के सिल्वर लवण को CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लिया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में
लिया जाता है, इतना आपसे पूछेगा। तो आपसे देखो इतना पूछेगा क्या होता है जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में लिया जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी या क्या करेगा, ठीक है, ये सारा कुछ आपको नहीं पूछेगा, आपको नहीं बताएगा, तो ये अपने मन से लिखना है ना। इतना अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ये समझ जाना कि ये हुंस्टीकरण अभिक्रिया है, और अगर ये हुंस्टीकरण अभिक्रिया है प्यारे साथियों तो हमें ऐसे ही बनानी है, ध्यान रखना इस प्यारे से बात को, है ना। तो भाई साहब ये समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्यारे साथियों इस स्लाइड में हम करने वाले हैं कंप्लीट बोर्ड्स अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया। तो आइए प्यारे साथियों इसको कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे साथियों अगर बोर्ड्स अभिक्रिया की बात करें तो बोर्ड्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्यारे साथियों बोर्ड्स अभिक्रिया आप जानते ही एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। किसकी है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। तो अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो प्यारे साथियों एल्किल हैलाइड आपका ये एल्किल हैलाइड में हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड। देखो आपको पता ही है एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ये कोई सा भी क्लोराइड हम ले सकते हैं प्यारे साथियों। तो ये हमारी क्या है प्यारे एल्किल हैलाइड लिया, तो हमने यहाँ लिया एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड, तो ये लिख लिया हमने मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड ये लिख लिया, है ना। तो इस अभिक्रिया में प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, जो मेथिल क्लोराइड होगा इस मेथिल क्लोराइड की हम सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बोर्ड्स अभिक्रिया में प्यारे साथियों सोडियम धातु ही ली जाती है, इसके अलावा कोई अन्य धातु आप लेने की कोशिश मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, है ना। और ये रिएक्शन प्यारे साथियों शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में की जाती है ना। तो ध्यान से सुनना, आप समझना। अब जब इस शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराएंगे तो अब हमें ये तो पता है प्यारे साथियों कि Na पर प्लस होता है Cl पर माइनस, क्योंकि अभिक्रिया में अक्सर प्लस और माइनस वाले बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, तो Na और Cl तो बाहर चले जाएंगे। जब Na और Cl बाहर चले जाएंगे तो ये बना लेंगे NaCl। क्या बना लेंगे? NaCl। अब NaCl चला गया, अब बचा प्यारे साथियों क्या? CH3। तो आप बताओ CH3 क्या अकेला कभी रहता है? तो आप बोलोगे नहीं। अच्छा किसी को नहीं पता कि क्यों नहीं रहता सर अकेला, तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा। कार्बन की संयोजकता बेटा कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। बताओ क्या यहाँ पर ये कार्बन की संयोजकता 4 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 3 H जुड़े हैं, 3 H जुड़े हैं, कार्बन की संयोजकता 4 कैसे हो जाएगी? अब 3 H जुड़े हैं तो संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, 4 तो होगी नहीं। तो यहाँ से संयोजकता इसकी क्या है बेटा? 3 है। अब संयोजकता पूरी नहीं है मतलब वो अणु नहीं बन सकता, अणु नहीं बन सकता मतलब ये कभी अकेला नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन में इसको अकेला अभी है, तो ऐसी कंडीशन में हम बेटा क्या करेंगे, इसके 2 अणु लेंगे। जब इसके 2 अणु लेंगे तो 2 Cl हो जाएंगे, तो 2 Cl को बाहर निकालने के लिए 2 Na भी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 Na और आगे ये 2 लगा है तो 2 Cl, 2 Na और 2 Cl 2 NaCl बना लेंगे, ठीक है। अब अकेला CH3 तो अब बचा नहीं, क्योंकि आगे 2 लगा है, मतलब CH3 कितने हैं हमारे पास? 2 है। तो दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। जब दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो बेटा ये देखो आप C2 है और H कितने हैं? 6, मतलब C2H6 बन गया, जो आपका प्यारे साथियों क्या है? एथेन। क्या है? एथेन। और एथेन क्या है? एक प्रकार से एल्केन। क्या है प्यारे साथियों? एल्केन, ठीक है। तो ये होता है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एथेन या एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोर्ड्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया आपको? क्या बोला मैंने? इस अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोर्ड्स अभिक्रिया कहते हैं। खत्म, यही है खत्म। ये जो मैंने बोला है ना, ये थ्योरी लिखना है आपको, है ना। एग्जाम में देखो 2 टाइप से रिएक्शन आती है, या तो आपको क्या होता में आएगी, अगर क्या होता में रिएक्शन आई तो केवल आपको रिएक्शन लिखना है, लेकिन आपसे बोला गया है बोर्ड्स अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए, तो अकेली रिएक्शन नहीं लिखना, फिर हमें थ्योरी भी लिखनी होती है, ठीक है। तो थ्योरी कैसे लिखी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बेटा एल्किल हैलाइड की है, बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें बेटा हम जो एल्किल हैलाइड है
जैसे एल्किल हैलाइड में हमने वही मेथिल क्लोराइड ले लिया, ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड है, देखो ये लिखा ये, ठीक है। इसकी बेटा हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो ये हमने ले लिया बेंजीन, यहाँ से हम बेंजीन का बेटा H ओपन कर लेंगे, ठीक है। चलो अब एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ रिएक्शन को कराते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बेटा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 मतलब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब फिर बताओ क्या होगा, तो हमें पता है प्लस माइनस वाले बाहर होते हैं, तो Cl पर होता है माइनस, H पर होता है प्लस, तो H और Cl क्या बना लेंगे बेटा, HCl बना लेंगे, तो ये HCl बनाकर बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ CH3 बचा और यहाँ बेंजीन बचा, तो ये जो CH3 बचा अब वो अकेला नहीं रहेगा, वो बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आकर ऐसे जुड़ जाएगा। तो जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता है प्यारे साथियों, तो इसको हम बोल देते हैं टॉलुइन, क्या बोल देते हैं, टॉलुइन। तो ये हमारा टॉलुइन बन के कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर हुआ प्यारे साथियों, है ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, तो क्वेश्चन अगर क्या होता में पूछा कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की, क्या होता है जब देखो मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, कोई सा भी क्लोराइड हो इसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी आपका एक एल्किल हैलाइड ही है, तो आप क्या लिखोगे, मतलब थ्योरी में अगर बोले तो थ्योरी में कैसे लिखोगे और क्या होता में कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये क्या होता में आई तो क्या बोलेगा, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, केवल इतना बोलेगा आपको, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। तो जब ऐसा बोले तो आप समझ जाना कि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, और जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है तो ऐसे बनाने आप समझ ही जाओगे, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थ्योरी कैसे लिखें, तो आप लिख देना, जब एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ, जब एल्किल हैलाइड की बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तब टॉलुइन बनता है, टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो अब प्यारे साथियों हम बात करेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, तो प्यारे साथियों जो सेंडमेयर अभिक्रिया होती है, इस सेंडमेयर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब रिंग के ऊपर N2 और ये रहा Cl, N2 और ये रहा Cl। तो इस सेंडमेयर अभिक्रिया में ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये ध्यान रखना बहुत सरल रिएक्शन है, ये बहुत सरल रिएक्शन, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम, देखो ये तो बेंजीन है, दो का मतलब डाई और एन को बोलते हैं एजो, तो हमने बोल दिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम बेटा कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल सा है, CuCl और HCl, CuCl और HCl की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, जो एरो के ऊपर लिखा होता है वो उपस्थिति होती है, तो इसकी उपस्थिति में हम गर्म करेंगे। तो बेटा जैसे ही हम गर्म करेंगे, अक्सर ध्यान रखना मोस्टली जब गर्म करते हैं तो गैसें बाहर होती है पैसा, तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो जो नाइट्रोजन है N2 है, ये गैस क्या हो जाएगी बाहर, तो ये N2 हो जाएगी बाहर, N2 हुई बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, तो रिंग के ऊपर क्या बचा पहले साथियों, Cl बचा, रिंग के ऊपर क्या बचा, केवल Cl बचा, तो ये रिंग के ऊपर Cl जो आपका है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, क्या है पहले साथियों, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन आपका बन गया है ना। तो ये सेंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है। तो अब क्या होता है पूछी जाएगी, तो ये पूछी जाएगी क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इतना सब पूछा जाएगा कि जब इसको इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो आपको ये पूरी बनाना पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझ जाना कि जब क्या होता है पूछी जाएगी तो आपको पहचानना है कि अभिक्रिया कौन सी है वो, ठीक है। चलो अब थ्योरी, तो थ्योरी आप क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, इस अभिक्रिया को मेरे साथी सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बता रहा हूँ आपको, है ना, कोई ऐसी नहीं छुटकी फुटकी अभिक्रिया नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अभिक्रिया है, ठीक है। चलो फिर आपके पास 4 अभिक्रियाएं हो गई, अब 5वीं अभिक्रिया प्यारे साथियों आपको करनी है फिटिंग अभिक्रिया। क्या करनी है बेटा,
फिटिंग अभिक्रिया। एक सेकंड, हाँ ये फिटिंग और ये रहा अभिक्रिया, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो बोर्ड्स अभिक्रिया में हमने क्या किया था, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई थी। तो इसको रिलेट करना इससे, ये बोर्ड्स है और ये क्या है, फिटिंग है, ये बोर्ड्स है और क्या है, फिटिंग है। तो बोर्ड्स और फिटिंग में अंतर सिर्फ इतना है प्यारे साथियों कि ये जो अभिक्रिया है मेथिल क्लोराइड मतलब एल्किल हैलाइड की है, और ये फिटिंग अभिक्रिया है प्यारे साथियों ये क्लोरोबेंजीन की है। किसकी है प्यारे साथियों, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि बोर्ड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और फिटिंग अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, बाकी सब सेम होता है, बाकी सब क्या होता है, सेम। तो देखो इसमें सोडियम धातु है तो इसमें भी हम क्या लेंगे, सोडियम धातु है। इसके हमने 2 अणु लिए तो इसके भी हम 2 अणु लेंगे, इसके भी हम कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, तो 2 Na है और 2 Cl है, क्योंकि 2 लगा दिया तो 2 Na दोनों Cl के साथ क्या बना लेंगे, NaCl। अब ये माइनस में लिख दिया सर एरो के नीचे, हाँ प्यारे साथियों देखो यहाँ पर हमने प्लस में लिखा NaCl, ये बाहर निकला। अगर इसी को आपके पास जगह न हो तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, बटे में लिख सकते हो NaCl, तो ये इसका और इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलो तो 2 NaCl बाहर निकले तो हमने लगा दिया यहाँ 2, क्लियर है। अब Na गया और Cl गया, अब हमारे पास क्या बचा, 2 बेंजीन रिंग बची, तो दोनों बेंजीन रिंग को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, दोनों बेंजीन रिंग को हम क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो जैसे ही प्यारे साथियों अगर हम 2 बेंजीन रिंग को जोड़ेंगे, अब 2 बेंजीन है, एक बेंजीन को तो हम बेंजीन बोलते हैं, अब 2 बेंजीन को क्या बोलेंगे, तो 2 बेंजीन को हम बोलेंगे बेटा डाई बेंजीन, क्या बोलेंगे, डाई बेंजीन। या बेंजीन का दूसरा नाम आपको पता है फेनिल भी होता है, तो इसको हम डाई फेनिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, डाई फेनिल या डाई बेंजीन, क्लियर है। चलो छठवीं रिएक्शन हमारी है। अब देखो ये बोर्ड्स हो गई और ये फिटिंग हो गई और ये हो गई, ठीक है। तो अगली है प्यारे साथियों बोर्ड्स फिटिंग, ठीक है, बोर्ड्स फिटिंग, बोर्ड्स फिटिंग, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड्स भी है और फिटिंग भी है, मतलब ये बोर्ड्स भी है और ये फिटिंग भी है, मतलब ये बोर्ड्स फिटिंग है, ध्यान रखना, बोर्ड्स फिटिंग अलग है और बोर्ड्स अलग है, इस बात को याद रखना प्यारे साथियों, नहीं तो बोर्ड्स फिटिंग आ जाए और उसमें बोर्ड्स करेगा, है ना, वो गलत हो जाएगा। अगर ये बोर्ड्स फिटिंग है तो मतलब ये अलग है, ठीक है। देखो अंतर क्या है, ये बोर्ड्स है और फिटिंग, तो बोर्ड्स और फिटिंग को मिला दो, तो देखो बोर्ड्स और फिटिंग में अलग अलग क्या है, तो बोर्ड्स और फिटिंग में अलग अलग ये है कि इसमें मेथिल क्लोराइड है और इसमें क्लोरोबेंजीन है, लेकिन सोडियम और सोडियम सेम है ना, यहाँ भी शुष्क ईथर लेना पड़ेगा, शुष्क ईथर, तो यहाँ शुष्क ईथर और यहाँ शुष्क ईथर, ये सेम है। तो जो सेम है वो तो आपको सेम लिखना ही है, और जो अलग अलग है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, एल्किल हैलाइड, तो हमने लिख दिया ये एल्किल हैलाइड CH3Cl। इसमें अलग क्या है, तो क्लोरोबेंजीन, तो ये हमने लिख दिया क्लोरोबेंजीन, रिंग के ऊपर Cl, है ना। अब सेम क्या है, तो सेम जो है उसको एक बार लिखना है, सेम क्या है, सोडियम, तो यहाँ पर आपको लेना है सोडियम, ठीक है। अब ये क्या है, उपस्थिति शुष्क ईथर, तो ये भी इसमें भी क्या होगा बेटा, शुष्क ईथर ही होगा, ठीक है। अब अंतर सिर्फ है कि इसमें 2 अणु Na के लिए जाएंगे, अब यहाँ 2 और यहाँ 2 नहीं लिए जाएंगे, यहाँ एक एक के लिए जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 Na हो जाएंगे और एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, तो ये दोनों Na, एक Cl और एक Cl, दोनों Cl के साथ क्या बना लेंगे, 2NaCl। अब हमारे पास क्या बचा, इधर से CH3 बचा, इधर से रिंग बची, तो ये जो CH3 है रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। अब जब ये रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा टॉलुइन, क्या बन जाएगा, टॉलुइन, देखो ये टॉलुइन बन गया, ठीक है। अब थ्योरी क्या है, तो अब थ्योरी आप ये लिख सकते हो, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और क्लोरोबेंजीन की, एल्किल हैलाइड और ये क्लोरोबेंजीन, या फिर मेथिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, तो इस अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, बोर्ड्स फिटिंग कहते हैं, और ये आपकी फिटिंग, क्लियर है। चलो अब 7वीं रिएक्शन प्यारे साथियों, इसमें है हमारी उल्मान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, बहुत सिंपल है। उल्मान अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, इसमें देखो हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो लेकिन उल्मान अभिक्रिया में बेटा हम क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन। कौन सी बेंजीन बेटा, आयोडोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन, ठीक है।
और इसमें हम इसकी कॉपर धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि कॉपर धातु के साथ क्रिया हम कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। तो कॉपर धातु के साथ जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो इसमें सेम हो जाएगा, इसके भी 2 अणु लिए जाएंगे और इसके भी 2 अणु लिए जाएंगे। तो 2 Cu पर प्लस भी होता है, जैसे Na पर प्लस होता है वैसे Cu पर प्लस होता है। तो 2 Cu दोनों 2 लिए ना, 2 I हो गए, तो दोनों Cu दोनों I के साथ CuI बना देंगे। दोनों Cu ने दोनों I के साथ CuI बना। अब 2 बेंजीन बनी तो 2 बेंजीन जो हैं आपस में जुड़ जाएंगी, 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइफेनिल बोलेंगे। जैसे अभी हम कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे के वैसे सेम रहेगा पैर साथियों, कोई भी इसमें अलग नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार कैसा लग रहा है वीडियो ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाएं और छापें कि सर हमें अच्छा लग रहा है वीडियो, कैसा लगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो जैसी भी है वो आप हमें जरूर बताएं, और अच्छा लग रहा है अगर वीडियो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करना है। ठीक है, तो थ्योरी क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया में आयोडो बेंजीन को कॉपर के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर ये डाइफेनिल प्राप्त होता है, डाइफेनिल। इस अभिक्रिया को हम उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ आपके दिमाग में छप गई होगी, दिमाग में समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस स्लाइड में हम कंप्लीट करने वाले हैं कार्बामेल अभिक्रिया और राइमोटिमेन अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे लिए। तो प्यारे साथियों, अगर हम कार्बामेल और राइमोटिमेन अभिक्रिया की इस बात करें तो पहले हम कार्बामेल की बात करेंगे। तो देखो कार्बामेल है ना, तो कुछ ना कुछ सस्पेंस है, इसीलिए अभिक्रिया का नाम कार्बामेल बना। तो प्यारे साथियों देखो ध्यान से, जो कार्बामेल अभिक्रिया है प्यारे साथियों, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH3 क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, अब यहाँ एनिलीन की बात नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ पर प्राथमिक एमीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? प्राथमिक एमीन। अब प्राथमिक एमीन की बात करें तो प्यारे साथियों, प्राथमिक एमीन हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 भी होता है, मतलब मेथिल एमीन भी एक प्राथमिक एमीन है। अगर हम बात करें C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 एथिल एमीन, ये भी हमारा प्राथमिक एमीन है। और रिंग के ऊपर NH2, रिंग के ऊपर NH2 जिसको हम बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं? एनिलीन, ये भी हमारा प्राथमिक एमीन है। ये तीनों हमारे प्यारे साथियों प्राथमिक एमीन है, और ये तीनों के तीनों कार्बोल एमीन अभिक्रिया को देते हैं। ऐसा नहीं है कि एनिलीन ही प्राथमिक अभिक्रिया कार्बोल एमीन अभिक्रिया देगा, या एथिल एमीन ही देगा, या मेथिल एमीन ही देगा, नहीं, तीनों आपके जो है ना कार्बोल एमीन अभिक्रिया देते हैं। तो इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? मेथिल एमीन। इसका नाम क्या है प्यारे साथियों? एथिल एमीन, एथिल एमीन, तीनों ये अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो इस क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, एनिलीन, रिंग के ऊपर प्यारे साथियों क्या? NH2, अच्छे से बना दे रहा हूँ, रिंग के ऊपर NH2, ये हो गया एनिलीन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलीय QH, ये QH है, एल्कोहलीय होता है, तो ये लिया हमने QH, एल्कोहलीय QH के साथ हमें बस क्या करना है, गर्म करना। तो पहले साथियों जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो इसके हम क्या करते हैं बेटा, 3 अणु लेते हैं, है ना। ध्यान से समझना, अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अभिक्रियाएं अक्सर बना नहीं करती, तो आज बन जाएंगी, बट ध्यान से थोड़ा समझ लेना। ठीक है, तो एल्कोहलीय QH, कौन सा QH है बेटा? एल्कोहलीय QH है। तो हमने ये लिया, इसके हमने कितने अणु लिए? 3। अब 3 अणु लिए तो हमारे पास 3 K हैं, 3 O हैं और 3 H हैं। 3 ही K हैं, 3 ही O हैं और 3 ही H हैं। हमने क्यों? जब हमने इसके 3 अणु लिए। ठीक है, ध्यान सुनना। तो 3 K जो देख रहा है ना आपको, 3 K, ये तो 3 Cl देख रहे हैं, 3 K इन तीनों Cl के साथ बना लेंगे बेटा 3KCl, 3KCl बना दें। क्लियर हो गया? 3KCl बन गया। अब 3KCl बन चुके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे समझना, अब 3KCl बन चुका है। अब यहाँ देखो आपके पास H कितने हैं बेटा? H अभी देखो आप 3 है, इधर आगे 3 लगा दो, ये 3 है, 2 यहाँ है, कितने हो गए? 5, 3 यहाँ, 2 यहाँ, कितने हो गए? 5, और 1 यहाँ है,
कितने हो गए 6, तो 3 और 2 5 और ये कितना 6, 6H और O कितने हैं 3, तो ये 6H जब 3 O के साथ मिलेंगे तो बन जाएगा 3H2। क्या बन जाएगा मेरे साथियों 3H2। अब 3H2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, 3H2 बन गया। अब बचा हमारे पास क्या, तो अब हमारे पास बचा देखो H तो ये गया, ये वाला H गया, यहाँ से ये वाला भी H गया, यहाँ से Cl भी गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये सब चला गया, तो यहाँ से C बचा और यहाँ N बचा, तो रिंग के ऊपर क्या बन जाता है, रिंग के ऊपर N और ये आपका C, तो रिंग के ऊपर NC, रिंग के ऊपर NC। तो जी आपका क्या है, बेंजीन को फेनिल बोलती है, फेनिल, और ये आइसोसाइनाइड, तो ये हमारा बन गया है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड हमारा जो बन गया है, जिसे हम कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कार्बिल एमीन भी इसको हम बोलते हैं, और इसी आधार पर इस अभिक्रिया को बोला गया कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोला गया प्यारे साथियों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी, दिक्कत परेशान नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको देखेंगे राइनोटिंगेन अभिक्रिया। तो बिल्कुल ये और ये अभिक्रिया सेम है, इसलिए तो मैं एक स्लाइड में इनको लेके आया। तो देखो इसमें क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और KOH के साथ, इसमें क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ गर्म करते हैं, और इसमें जो क्लोरोफॉर्म होता है, तो ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म, इसमें क्लोरोफॉर्म को फिनॉल, फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर OH, ठीक है, और KOH, ये रहा हमारा KOH, इनके साथ गर्म करते हैं। तो ये गर्म करते हैं, इसमें अंतर सिर्फ है कि इसमें 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, उसमें हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलो गर्म करते हैं तो ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बनता है। अब वो कैसे बनेगा वो देखेंगे अपन, ठीक, टेंशन मत लो। देखो इसके आप कितने अणु लिए बेटा 3, जब 3 अणु लिए तो 3 के 3 और 3H, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं, इसका एक H ओपन कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऑर्थो पे यौगिक बनाना है, इसलिए ऑर्थो का H ओपन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 के इन तीनों Cl के साथ क्या बना लेते हैं बेटा 3KCl, क्या बना लेते हैं 3KCl, 3KCl बन गया। अब यहाँ ध्यान सुनना, H कितने हैं हमारे पास, यहाँ 3, कितने H है 3। अब ये 3H यहाँ से कितना H है 1H, कितने हो गए 4H, 3H ये और 1H ये, कितने हो गए 4H। तो ये जो 4H हैं, अब इस ये वाला H और ये वाला H अभी नहीं लेना, अभी आपको ये देखना है कि ये 3H और 1H ये कितने होगा 4। अब 4H 2 O लेंगे, इधर 3 O है ना, तो 2 O लेंगे, तो ये 4H इन 2 O के साथ बनाएंगे बेटा 2H2O, 2H2O बन गया। हाँ अब देखो हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा रिंग के ऊपर OH तो है, हमने इसका कुछ भी नहीं किया, यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं बचा, H तो गया, यहाँ से हमारे पास बचा CH, तो ये हमारा रहा CH, और यहाँ एक O बचा, 2 O लिए थे ना, तो ये CH। एक बार फिर समझो, जब हमने इसकी इस रिएक्शन कराई तो हमने देखा इसके 3 अणु लिए, तो 3 के 3 Cl के साथ 3KCl बना लिए, ठीक है। अब यहाँ 3H है, 3H और 1H इधर है, तो 4H हो गए, 3 और 1 4H, 4H यहाँ से 2 O के साथ, 3 है O, 2 O लिए, तो 2 O के साथ 2H2 बना लिया। अब हमारे पास रिंग के ऊपर OH ये बचा, यहाँ CH यहाँ O, तो CHO जो आपका है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, ये लिखा हुआ है, क्या है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। ये हमारी पहले आंसर हो गई राइनोटिंगेन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो फिर हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, फिर हम आपको टॉप तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।